ये आपको नहीं बनाएंगे। कमेटी बैठी है, आप उसको ज्ञापन दे सकते हैं। दे लेंगे हम, नहीं देते आपको, नहीं देते हम, नहीं देते हम आपको। जाए आप, आपसे मिलने में नहीं आए हम, बैठ लेंगे हम। जाओ। जी आपने मैसेज किया था। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब जेजेपी के नेता वीसी से मिलने पहुंचे। इस दौरान यूनिवर्सिटी के सीएसओ के साथ जेजेपी नेताओं की जमकर बहस हो गई। जेजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि सीएसओ अभद्र व्यवहार करता है, मूंछों में ताव देकर बात करता है, जिससे कि विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। हालांकि इसके बाद जेजेपी नेताओं ने कुरुक्षेत्र के एसपी से भी मुलाकात की। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जेजेपी नेताओं को देखकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने वीसी कार्यालय के गेट को ही बंद कर दिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इंचार्ज सीएसओ नेताओं से बातचीत करने के लिए पहुंचे। इस दौरान जेजेपी नेताओं से सीएसओ बातचीत करते हुए अपनी मूंछों को ताव दे रहे थे, जिसे देखकर जेजेपी नेताओं को गुस्सा आया। दोनों के बीच में जमकर बहस हो गई। इस मामले को बढ़ता देखकर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार मौके पर पहुंचे और मामले को संभाला। और इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार ने जेजेपी नेताओं से ज्ञापन लेकर उनको जांच का आश्वासन दिया। आज हम सभी पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, सभी सम्मानित पदाधिकारी माननीय एसपी साहब को मिलने आए थे और अपनी बात रखने आए थे कि 7 तारीख को कार्यक्रम हुआ था और 17 तारीख को हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी। एसपी साहब ने बड़े ही सुखद माहौल में हमारे साथ बातचीत की। सबसे पहले तो हमने उनका स्वागत किया कि हम फर्स्ट टाइम एसपी साहब को मिल रहे थे और एसपी साहब को भी आज 1 महीना हो गया यहाँ पर आए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और जितनी बातचीत हमारी उनके साथ हुई है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुरुक्षेत्र जिले के लिए सबसे अच्छे एसपी साबित होंगे। बड़े ही खुशमिजाज और अच्छे, हमारी बड़ी अच्छी बातचीत सुनी और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। उन्होंने कहा है कि आप जितनी वीडियोज हमें प्रोवाइड करवाएं, हम उन्हें वीडियोज प्रोवाइड करवाएंगे और वो देखेंगे कि गलती किसकी है। और हम सारा ये जांच का विषय बताकर आए हैं कि किस प्रकार से एक सीएसओ वहां पर आनंद कुमार जी हैं, वो गुंडागर्दी करते हैं, मूंछों को ताव देते हैं। और हम सारी ये बात उनको बताकर आए हैं कि कम से कम ऐसी मर्यादा विश्वविद्यालय में नहीं होनी चाहिए। जो प्रोफेसर साहबान हैं वो बच्चों के साथ अच्छा माहौल बनाकर रखते हैं, उनके साथ अच्छा तालमेल रखते हैं। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय तो हमारी धरोहर है, यहाँ की एक ईंट को भी खरोंच आती है तो हमें दर्द होता है। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में होना, ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक जो गर्व की बात। और मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी जेजेपी पार्टी की तरफ से एसपी साहब का कि उन्होंने बड़े ही सुखद माहौल में हमारी जो बातचीत सुनी और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे साथ न्याय होगा और जो हमारी एफआईआर दर्ज हुई है वो रद्द होगी। इससे पहले वीसी साहब को हमने कल समय मांगा था उनसे, उनके पीए को फोन करके नरेंद्र जी को, उनको हमने मैसेज दिया कि हमारी पार्टी के जो चुनिंदा लोग हैं, मेन पदाधिकारी हैं 30-35, हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन आज वाइस चांसलर साहब वहां से चले गए और सीएसओ साहब ने हमारे साथ मिसबिहेव किया। फिर रजिस्ट्रार साहब आए, उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया, उन्होंने भी हमारे को विश्वास दिलाया है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये जो कार्यवाही हुई है इसके ऊपर हम मीटिंग बैठाकर इसके ऊपर भी जल्द निर्णय लेने का काम करेंगे। क्या लगता है हिसार के बाद ये सारी? बिल्कुल ये राजनीतिक दबाव है। हिसार के बाद ये सारी जो घटना हुई, 7 के बाद 17 को एफआईआर दर्ज होना, ये तो सीधा सीधा दर्शाता है, सभी आमजन भी समझते हैं कि ये कार्रवाई उसी के एवज में हुई है। और ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, हमारे सारे पार्टी के पदाधिकारी संगठित हैं, एकजुट हैं और कोई भी दिक्कतदारी होती है तो सभी मिलजुल कर इसका सामना करने के लिए तैयार हैं। एक जो मैं बात जो कहना चाहता हूँ कि एसपी साहब से हमने ये दरख्वास्त की कि अगर आपको ये लगे कि हमारा कोई गुनाह है और आप हमें अरेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमें फोन करें, आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं, हम खुद सभी लोग आपके पास आकर अरेस्ट देने का काम करेंगे। जेजेपी नेता जसविंदर खैरा ने कहा कि कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है, उनके खिलाफ गलत एफआईआर करवाई गई है। उसी की जांच को लेकर एसपी कुरुक्षेत्र से मुलाकात की है। इससे पहले वीसी से मिलने के लिए गए थे मगर वे नहीं मिल पाए। मौके पर सीएसओ से मिले जिन्होंने गलत व्यवहार किया और इसीलिए रजिस्ट्रार से एफआईआर को रद्द करवाने और सीएसओ को बदलने की मांग की गई है।